एक छोटे से गांव में सुनील और उसकी बहन राधा अपने मंगल चाचा के घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने आए थे। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की हरी भरी शांति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। मंगल चाचा का घर गांव के बीचों बीच था, मिट्टी की दीवारों वाला, ऊपर से छप्पर डाला हुआ और सामने एक छोटा सा बरामदा जहां शाम को ठंडी हवा के झोंके आते थे। लेकिन पहले ही दिन सुनील और राधा को लगा कि गांव का माहौल कुछ अजीब सा है। लोगों की चुप्पी और उनके चेहरों पर छाई उदासी कुछ कह रही थी। शाम ढलते ही बरामदे पर बैठकर बातें शुरू हुई। चाचा, ये गांव तो बड़ा सुकून भरा लगता है। हवा में मिट्टी की खुशबू, दूर कहीं भैंसों की घंटियां और ये सन्नाटा। शहर में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं। पर एक बात समझ नहीं आई, ये लोग इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? कोई हंसता बोलता नहीं, सब अपने में खोए हुए से लगते हैं। सुनील, गांव की शांति बाहर से ही अच्छी लगती है बेटा। जो बाहर से दिखता है वो अंदर का सच नहीं होता। यहाँ की हवा में सुकून है, पर लोगों के दिलों में कुछ ऐसा दबा है जो बाहर नहीं आता। अंदर की बातें मतलब क्या चाचा? कुछ छुपा हुआ है क्या यहाँ? कोई पुरानी कहानी, कोई राज? आप कुछ तो बताइए। हम तो यहाँ नए हैं, हमें क्या पता। कुछ तो है बेटी, जो सालों से दबा हुआ है। यहाँ के लोग इसे जानते हैं, पर कोई बोलता नहीं, जैसे कोई अनकहा डर हो जो सबके मुंह पर ताला लगा देता है। गांव के पुराने तालाब की बात है सुनील। वो तालाब अब सूख चुका है, पर कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद से लोग उस तरफ जाते ही नहीं। उसकी चर्चा तक करने से कतराते हैं। तालाब वो कहाँ है चाचा? हमें दिखाओ ना। सूखा तालाब तो और भी मजेदार लगता है। क्या पता वहाँ कुछ देखने लायक हो। नहीं बेटी, वहाँ जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहाँ अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कभी हवा की सनसनाहट, कभी पानी की छपछप, जबकि पानी तो वहाँ बचा ही नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों वहाँ जाओ। आवाजें? चाचा, ये तो कोई भूत की कहानी लग रही है। आप भी ना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। सच बताइए ना, क्या हुआ था वहाँ? कोई ढंग की बात थी या बस अफवाह? ठीक है, सुनो। कई साल पहले एक जमींदार था, बंसी लाल। वो तालाब उसका था। बड़ा रौबीला आदमी था। गांव में उसकी तूती बोलती थी। एक रात वो वहां गया, किसी को नहीं पता क्यों, और फिर कभी लौटा नहीं। सुबह उसकी लाश तालाब के किनारे पड़ी मिली। सच में चाचा? क्या सच में ऐसा होता है, या ये बस कहानी है जो लोग डर के मारे बनाते हैं? सच झूठ का पता नहीं बेटा, मैंने तो खुद कुछ नहीं देखा, पर गांव वाले उस तरफ जाने से डरते हैं। कुछ कहते हैं रात को वहां रोने की आवाजें आती हैं, कुछ कहते हैं हवा में साया साया होती है। तुम दोनों भी वहां मत जाना, मेरी बात मानो। मंगल चाचा की बातें सुनकर सुनील और राधा की नींद उड़ गई। रात को चटाई पर लेटे हुए दोनों के दिमाग में वही तालाब घूम रहा था। सुनील को लग रहा था कि ये सब बस एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी है, जबकि राधा को थोड़ा डर भी लग रहा था। अगली सुबह सूरज निकलते ही दोनों की आंखें खुली और चाय की चुस्कियों के बीच वही बात फिर शुरू हो गई। दोपहर में जब मंगल चाचा खेत पर गए तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना कुछ कहे योजना बना ली। चल तालाब देखने चलते हैं। चाचा खेत पर हैं, उन्हें पता नहीं चलेगा। मौका अच्छा है। हाँ चल, पर अगर सच में कुछ अजीब हुआ तो? चाचा ने तो मना किया था। क्या करेंगे अगर कुछ हो गया? अरे कुछ नहीं होगा, बस एक पुराना तालाब होगा, सूखा हुआ, पेड़ पौधों से भरा। डरने की क्या बात है? चल कमला को भी बुलाते हैं, वो गांव की है, उसे रास्ता पता होगा। कमला पास ही के घर में रहती थी। वो सुनील और राधा से उम्र में थोड़ी छोटी थी, पर गांव की गलियों और रहस्यों की उसे अच्छी खबर थी। सुनील ने उसे आवाज लगाई और वो अपनी माँ से इजाजत लेकर झट से तैयार हो गई। तीनों गांव के बाहर की ओर चल पड़े। रास्ते में खेतों की मेड़ों पर चलते हुए दूर दूर तक फैली हरियाली को देखते हुए वो उस तालाब के करीब पहुंचे जिसके बारे में मंगल चाचा ने बताया था। हवा में हल्की सी ठंडक थी। बस यहीं से तालाब शुरू होता है। देखो वो सामने वो सूखी जमीन, वही है। आगे जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती। ये तो सूखा हुआ लगता है, पानी कहाँ है?
चाचा ने तो कहा था तालाब है, पर ये तो बस मिट्टी और कंकड़ ही दिख रहे हैं। कई सालों से सूखा है राधा, पर लोग कहते हैं रात को यहाँ पानी की छप छप सुनाई देती है। मेरी दादी कहती थी कि ये जगह ठीक नहीं है। छप छप, शायद कोई मछली कूद रही होगी या फिर कोई मेंढक। सूखे तालाब में मछली, हाँ, मजेदार बात है। मजाक मत करो सुनील। मेरे दादाजी ने बताया था कि बंसीलाल की मौत के बाद से ये तालाब ऐसा हो गया। पहले यहाँ पानी भरा रहता था, मछलियां तैरती थीं, पर अब सब खत्म हो गया। बंसीलाल की मौत कैसे हुई थी कमला? चाचा ने तो बस इतना कहा कि वो लौटा नहीं। कुछ और पता है तुम्हें? किसी को ठीक से पता नहीं, बस इतना पता है कि वो रात को यहाँ आए थे अकेले। सुबह उनकी लाश तालाब के किनारे मिली थी। कुछ कहते हैं वो डूब गए, कुछ कहते हैं किसी ने उन्हें मार दिया, पर सच कोई नहीं जानता। लाश? फिर तो कोई हादसा हुआ होगा, शायद गिर गए हों या नशे में कुछ हो गया हो। आत्मा वात्मा की बातें तो लोग डराने के लिए बनाते हैं, मुझे तो ये सब बकवास लगता है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो सुनील, देखो ये जगह कितनी सन्नाटे वाली है। हवा भी अजीब सी चल रही है, कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, और यहाँ पेड़ों की छाया भी अजीब सी लगती है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। चलो वापस चले, मुझे डर लग रहा है। अरे अभी तो आए हैं, थोड़ा और देखते हैं। डरने की क्या बात है, दिन का उजाला है, कुछ नहीं होगा। तीनों तालाब के किनारे तक गए। वहाँ पुराने सूखे पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी ने उन्हें जबरन उखाड़ दिया हो। एक टूटी हुई नाव का ढांचा भी पड़ा था, जिसके लकड़ियां सड़ चुकी थी और उस पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में हल्की सी सनसनाहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राधा और कमला थोड़ा पीछे हट गए, पर सुनील आगे बढ़ता रहा। सुनील, ये आवाज क्या थी? मुझे सच में डर लग रहा है। हवा होगी राधा, डर मत। देख, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, बस पेड़, मिट्टी और वो टूटी नाव। तुम दोनों इतना क्यों घबरा रही हो? नहीं सुनील, ये हवा की आवाज नहीं थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, जैसे कोई यहाँ है जो हमें देख रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलकर देखते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ पत्थर पड़े हैं, शायद कुछ पुराना सामान हो। सुनील, सच में वापस चले। मुझे डर लग रहा है, ये जगह अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ कुछ गलत सा है। चलो ना सुनील। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो। धम्म की आवाज से तीनों चौंक गए और पीछे मुड़े। वहां कुछ नहीं था, न कोई पत्थर, न कोई जानवर, बस खाली सूखी जमीन। हवा अब तेज हो गई थी और पेड़ों की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। राधा की सांसें तेज हो गई। कमला ने अपनी आंखें बंद कर ली और सुनील भी थोड़ा घबरा गया। ये क्या था? कोई पत्थर गिरा क्या, या कोई जानवर था? मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। चलो भागते हैं, ये जगह शापित है। हाँ सुनील, अब मजाक नहीं, चल यहाँ से निकलते हैं। तीनों तेजी से भागे। उनके कदमों की धूल उड़ती हुई हवा में मिल रही थी। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते उनकी सांसें फूल गईं। मंगल चाचा के घर पहुंचकर वो बरामदे पर बैठ गए। वहां मंगल चाचा और हरिया, जो गांव का एक बुजुर्ग था, हुक्का पीते हुए बातें कर रहे थे। बच्चों के पीले चेहरों को देखकर दोनों चौंक गए। कहाँ गए थे तुम तीनों? चेहरा पीला क्यों पड़ा है? क्या हुआ है? चाचा, हम तालाब देखने गए थे, आपकी बात नहीं मानी, माफ कर दीजिए। तालाब? मैंने मना किया था ना, तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? चाचा, वहां सच में कुछ अजीब सा था। एक जोर की आवाज आई, जैसे कुछ गिरा हो, और हवा बहुत तेज हो गई। डर गए ना? मैंने कहा था मंगल, ये बच्चे मानेंगे नहीं। जवान खून है, रहस्य देखने की चाहत जो ठहरी। हरिया चाचा, आप तो जानते हैं वहाँ क्या है, हमें सच बताइए ना, हम सच में डर गए हैं। ठीक है, सुनो। बंसीलाल की मौत कोई रहस्य नहीं थी,
वो शराब का आदी था। एक रात नशे में तालाब में गिर गया और डूब गया, पर गांव वालों ने इसे भूत की कहानी बना दिया ताकि कोई वहां न जाए। डर का फायदा उठाया, बस। मतलब सब झूठ था, कोई आत्मा नहीं, कोई भूत नहीं। हाँ, पर उस तालाब में एक सच छुपा है। वहां पुराने जमाने का एक खजाना दबा हुआ है। बंसीलाल उसे ढूंढने गया था, पर नशे में अपनी जान गंवा बैठा। खजाना? सच में? सोने चांदी का खजाना? हाँ, पर वो खजाना कोई नहीं निकाल सका। लोग कहते हैं जो उसे छूने की कोशिश करता है वो वापस नहीं आता। हरिया, तुम बच्चों को उकसाओ मत। तो वो आवाजें जो हमने सुनी वो क्या थी? शायद हवा थी या शायद कुछ और, पर डरने की जरूरत नहीं। तुम लोग जवान हो, हिम्मत रखो। अगली सुबह तीनों की नींद देर से खुली। रात की घटना अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। चाय पीते हुए सुनील ने कहा, अब डर का कोई मतलब नहीं, और खजाने की बात सच है तो उसे ढूंढना चाहिए। राधा और कमला भी तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि सरपंच जी से बात करनी चाहिए, शायद उन्हें कुछ और पता हो। दोपहर में वो सरपंच जी के घर पहुंचे। सरपंच जी, क्या सच में तालाब में खजाना है? हरिया चाचा ने बताया कि वहां कुछ दबा हुआ है। बेटा, ये बात पुरानी है। मेरे दादाजी कहते थे कि वहां कुछ दबा हुआ है, शायद सोने के सिक्के, शायद गहने, पर कोई उसे ढूंढने की हिम्मत नहीं करता। तो हम ढूंढ सकते हैं ना। अगर भूत प्रेत की बात झूठी है तो डरने की क्या बात? हिम्मत है तो कोशिश करो, पर गांव वालों को डर लगता है। वो कहते हैं कि खजाना शापित है। पर अगर सच में कुछ हुआ तो सुनील, हम कल ही तो वहां गए थे, और वो जो कुछ हुआ, वो सनसनाहट, वो जोर की आवाज मेरे मन से अभी तक नहीं गया। मेरी नींद में भी वो तालाब घूम रहा था। क्या पता वहां सच में कुछ अजीब हो। मैं तो कहती हूँ, सोच लो एक बार। अरे कमला, अब तो पता चल गया कि भूत वूत कुछ नहीं है। वो सब बस हवा का खेल था, या शायद हमारा डर हमें कुछ ज्यादा ही सुनाई दे गया। तू इतना क्यों डर रही है? कल तो हम भागे थे, पर आज मैं कहता हूँ चलो एक बार फिर चलते हैं। इस बार डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं वादा करता हूँ। देख, मैं तो तैयार हूँ, तू भी हिम्मत कर। तीनों फिर से तालाब गए। इस बार उनके साथ हरिया और एक नया दोस्त रमेश भी था, जो गांव का शरारती लड़का था। वहां पहुंचकर उन्होंने उस टूटी नाव के पास खुदाई शुरू की। सुनील, अगर खजाना मिल गया तो क्या करेगा? सच में स्कूल बनवाएगा? बस ऐसे ही कह रहा है। मुझे तो लगता है तू कुछ और सोच रहा है। कोई बड़ी तरकीब है क्या? बताना, हम दोस्त हैं। हाँ रमेश, गांव के लिए स्कूल बनवाऊंगा। यहाँ के बच्चे पढ़ें, कुछ बने, शहर की तरह भागदौड़ में न फंसे। मेरे मन में तो यही है, पर तू क्या करेगा बताना? कुछ शरारत का इरादा है क्या? तुझसे तो उम्मीद ही है कि कुछ नया करेगा। मैं तो नई साइकिल लूंगा, चमचमाती हुई, जिसकी घंटी पूरे गांव में गूंजे, और शायद एक रेडियो भी, गाने सुनने के लिए। रात को चौपाल पर बैठकर फिल्मी गाने सुनेंगे। सबको बुलाऊंगा, तू भी आएगा ना? मजा आएगा, सोचकर ही मन खुश हो रहा है। अरे रुक जाओ सब, यहाँ कुछ सख्त सा लग रहा है। देखो, कुछ चमक रहा है, शायद धूप में कोई चीज चमकी हो। सुनील, तू पास आ, जल्दी यहाँ खोदो। कमला, तू भी देख, क्या लगता है ये? सच में राधा, कोई पुराना बक्सा है शायद। देखो तो, ये लोहे जैसा लग रहा है। जल्दी और खोदो, पता नहीं क्या निकले। हरिया चाचा, आप भी आइए, ये तो कुछ बड़ा लग रहा है। मेरे तो हाथ कांप रहे हैं उत्साह से। अरे, ये तो वही लोहे का बक्सा है जो मेरे दादाजी ने बताया था। वो कहते थे कि तालाब के नीचे कुछ छुपा है। तुम बच्चों ने कमाल कर दिया, सच में हिम्मत दिखाई। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना आगे बढ़ जाओगे। मेरे दादाजी होते तो तुम्हें गले लगा लेते। थोड़ी और मेहनत के बाद उन्होंने एक पुराना लोहे का बक्सा निकाला। उसे खोलते ही उसमें सोने के सिक्के और कुछ पुराने गहने चमक उठे। गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए और सरपंच जी भी मौके पर पहुंच गए।
तुम बच्चों ने कमाल कर दिया। ये खजाना गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पुरानी कहानी सच निकलेगी। तुम सबकी हिम्मत को सलाम है। सुनील, राधा, कमला, रमेश, तुम चारों ने गांव का नाम रोशन कर दिया। देखा राधा, डरने से कुछ नहीं होता, हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर हम कल डरकर भाग गए होते तो ये दिन न देख पाते। मैं तो कहता हूँ जो डरता है वो हारता है। तू भी अब ये बात मान ले।